एनबीए बास्केटबॉल में एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर्स जायंट ह्यूमन बींग्स खेले हैं, बट एक जायंट प्लेयर सबसे अनोखा रहा है एंड दैट इज जॉर्ज मुरेसान। 7 फीट 7.5 इंचेस का मुरेसान एनबीए हिस्ट्री का टॉलेस्ट एवर प्लेयर है। मुरेसान मतलब एक बास्केटबॉल का अजूबा था और उसी के वजह से मिड 90s में वॉशिंगटन बुलेट्स के मैचेस मस्ट सी टेलीविजन होते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने लंबे इंसान को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलते देखना मतलब एक अलग ही मजा आता था। मुरेसान का जन्म 1971 में रोमेनिया में हुआ था और उसके माता पिता एक्चुअली नॉर्मल हाइट के इंसान थे, बट पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर के वजह से उसकी हाइट अचानक से तेजी से बढ़ने लगी थी और 15 साल की उम्र में ही वो 7 फीट का हो गया था। एक दिन 15 साल के 7 फीट मुरेसान को उसके डेंटिस्ट ने कह दिया, व्हाई डोंट यू ट्राई बास्केटबॉल। मुरेसान का डेंटिस्ट एक्चुअली पार्ट टाइम बास्केटबॉल रेफरी भी था और उसके कॉन्टैक्ट से ही मुरेसान एक लोकल क्लब में बास्केटबॉल खेलने लगा। जॉर्ज मुरेसान ने पहले रोमेनियन लीग में लीग टाइटल जीता और फिर वो फ्रांस के टॉप क्लब पाउ ऑर्थेज में खेलने लग गया था। यूरोप में कुछ 2 साल बास्केटबॉल खेलने के बाद एक दिन वॉशिंगटन विजार्ड्स के तभी के जनरल मैनेजर जॉन नैश ने मुरेसान को एक मैगजीन फोटो के कवर पे देखा और वो हक्के बक्के रह गए कि भाई ये है कौन। ये फोटो देखते ही मिस्टर नैश ने मुरेसान पर थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया और उसे 1993 के एनबीए ड्राफ्ट में सिलेक्ट करने का डिसीजन लिया। 1993 के एनबीए ड्राफ्ट के नंबर 30 पिक से वॉशिंगटन बुलेट्स ने मुरेसान को सिलेक्ट कर लिया और उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वॉशिंगटन बुलेट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुरेसान में अच्छे से इन्वेस्ट किया। वॉशिंगटन में आते ही मुरेसान के बॉडी में कुछ अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो वॉशिंगटन ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स ने उन्हें समझा और उसे सुलझाया। एक्चुअली मुरेसान के पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर था जो बढ़ रहा था। यह ट्यूमर एक्चुअली जानलेवा था और कई डॉक्टर्स ने कह दिया कि इस पे ऑपरेशन करना जरूरी है और इसीलिए वॉशिंगटन बुलेट्स की टीम ने ही मुरेसान के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाई और इवेंचुअली मुरेसान हेल्दी बन गया और उसने एनबीए में खेलना शुरू कर दिया। बट उसके एनबीए करियर के पहले 2 साल वो ज्यादा नहीं खेलता था, उसे बहुत कम गेम टाइम मिलता था क्योंकि इतना लंबा होने की वजह से वो ज्यादा भाग ही नहीं सकता था। सो वॉशिंगटन बुलेट्स ने उसके लिए एक रनिंग कोच रख दिया था जो उसे भागना सिखाता था। आई थिंक एनबीए हिस्ट्री में ऐसा इकलौता रनिंग कोच होगा। आई मीन प्लेयर को भागना कौन सिखाता है। बट एनीवेज 7 फीट 7 इंच का ह्यूज मुरेसान को खेलते देखना काफी अनोखा था। इतना लंबा होने के बावजूद मुरेसान कोर्ट पर भागता था और ऐसे जायंट इंसान को किसी ने भागते हुए कभी नहीं देखा था। तभी वॉशिंगटन बुलेट्स कोई टॉप टीम नहीं थी, बट सिर्फ जॉर्ज मुरेसान को देखने के लिए सभी अरेनाज खचाखच भरे रहते थे। आई मीन इस 7 फीट 7 इंच के जायंट को कौन देखना पसंद नहीं करेगा। मुरेसान ने भी अपने गेम पर काफी मेहनत लेनी शुरू कर दी थी। ही हैड अ नाइस सॉफ्ट टच अराउंड द रिम जो कि वो बार बार यूज करता था और अच्छे पॉइंट स्कोर करता था। जॉर्ज मुरेसान ने अपने रूकी सीजन में सिर्फ 5 पॉइंट एवरेज किए थे, फिर सेकंड सीजन में उसने सिर्फ 10 पॉइंट एवरेज किए थे, बट उसने अपने थर्ड सीजन में यानी 1995-96 के सीजन में 14 पॉइंट्स और 10 रिबाउंड्स एवरेज किए थे। एनबीए ने उसके इस इंप्रूवमेंट को देखा था और इसीलिए उसे 1995-96 का मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर का अवार्ड मिला था। 1996-97 के अगले सीजन में भी मुरेसान का गेम अच्छा रहा और उसकी वॉशिंगटन बुलेट्स की टीम एक्चुअली प्लेऑफ्स में पहुंची थी, बट उनका सामना हुआ था जॉर्डन पिपेन और रॉडमन के लेजेंडरी शिकागो बुल्स के साथ। ऑब्वियसली उन दिनों जब भी शिकागो बुल्स खेलती थी तब पूरी दुनिया की नजरें उन पे होती थी और इसीलिए इस सीरीज के बाद में मुरेसान और भी ज्यादा फेमस हो गया। खास करके इस सीरीज में उसके और रॉडमन के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा होता था जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग था और सभी को मजा आता था। 1997 के प्लेऑफ्स के बाद में जॉर्ज मुरेसान को कई सारी इंजुरीज सताने लगी, जिसके कारण वो 1997-98 का पूरा सीजन नहीं खेल पाया था। इन्हीं इंजुरीज को देख के वॉशिंगटन बुलेट्स ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, इसीलिए 1998 में वो फ्री एजेंट था और न्यू जर्सी नेट्स ने उसे 2 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट देके साइन कर लिया। उसे एक्चुअली ये भी चांस इसलिए मिला था क्योंकि नेट्स के जनरल मैनेजर मिस्टर जॉन नैश थे और इसी मिस्टर नैश की मुरेसान के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसीलिए उन्होंने उसे मौका दिया था। बट नेट्स के साथ भी 2 साल वो कुछ नहीं कर पाया। वो कुछ हार्डली 35 गेम्स पूरे 2 साल में खेला था।
सो ही वॉज ऑलवेज इंजर्ड। इवेंचुअली ईयर 2000 में उसने NBA छोड़ा और वो वापस फ्रांस में पाउ ऑर्थेज टीम से खेलने लग गया, जहां पर 2001 में उसने एक्चुअली लीग टाइटल भी जीता। बट उस टाइटल के बाद में एट द एज ऑफ 30 उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, क्योंकि उसके लिए अब भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने लग गया था और कोई भी इंजरी उसके लिए अभी काफी बुरी हो सकती थी। सो गाइस, इस जॉर्ज मुरेसान का NBA करियर छोटा ही रहा, बट अपने वो छोटे से करियर में ही एक ग्लोबल बास्केटबॉल आइकॉन बन गया था। आफ्टर ऑल ही वाज द टॉलेस्ट एवर NBA प्लेयर। उसके इस लंबे कद के वजह से और पॉपुलैरिटी के वजह से वो पॉप कल्चर मीडिया में भी हिट हो गया था। इसीलिए उसे एक माय जायंट नाम के हॉलीवुड मूवी में भी रोल मिला था, जहां पर उसने हॉलीवुड एक्टर एंड कॉमेडियन बिली क्रिस्टल के साथ काम किया था। मुरेसान ने एमिनेम के एक सॉन्ग माय नेम इज में भी अपीयरेंस किया था। सो ओवरऑल वो एक पॉप कल्चर आइकॉन रहा था। NBA में आते मुरेसान को इंग्लिश भी नहीं आती थी और उसके साथ हमेशा कोई ना कोई इंटरप्रेटर रहता था ताकि उसे इंग्लिश समझ सके। बट अभी वो अमेरिकन लाइफ में पूरी तरह से घुल मिल गया है और आज भी वो वॉशिंगटन में रहता है। वो वॉशिंगटन एरिया में आज भी बहुत पॉपुलर है और वो विजार्ड्स टीम का अभी आइकॉन बन गया है। नाउअडेज वो वहीं पर अपनी जायंट बास्केटबॉल एकेडमी चलाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी NBA हिस्ट्री के टॉलेस्ट एवर जायंट प्लेयर जॉर्ज मुरेसान की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई। ऐसे ही और स्टोरीज के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।